कि हरित लवक की जो संरचना होती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग में हम किसकी बात कर रहे हैं? हरित लवक की। इसकी जो संरचना या स्ट्रक्चर होती है उसको हम देखें। ये हमें पता है हरित लवक कैसा कोशिकांग है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। ये आंतरिक झिल्ली होगी तो ये कौन सी हो जाएगी? बाह्य झिल्ली, बाहर की ओर बाह्य। और ये कैसी है? आंतरिक। उसके पश्चात यदि हम देखें इसमें, ये थैलकेलॉइड, गिरेनम वाला पार्ट, लिपिड वाला, स्टार्च, स्ट्रोमा, द्विसूत्री डीएनए, परिकलावकाश, राइबोसोम। अब एक एक को इनको पढ़ते हैं हम लोग। ये हमें पता है हरित लवक जो होता है क्या होता है? हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, या इस कोशिकांग में दो झिल्लियां पाई जाती है। बाहर की ओर स्थित झिल्ली बाह्य झिल्ली कहलाएगी, अंतर की ओर या इंटरनल जो आंतरिक होगी उसको हम आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। उसके पश्चात यदि हम देखें, बाह्य व आंतरिक झिल्ली के मध्य जो अवकाश पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? परिकला अवकाश उपस्थित होता है। तो हम कह सकते हैं आंतरिक व बाह्य झिल्ली के मध्य जो अवकाश होता है वह परिकला अवकाश कहलाता है। उसके पश्चात यदि हम देखें, इसमें थैलकेलॉइड और राइबोसोम, द्विसूत्री डीएनए, लिपिड, स्टार्च ये पाए जाते हैं। हरित लवक की यदि स्ट्रक्चर में हम बात करें इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? 5 से 10, ठीक है। और चौड़ाई की बात करेंगे 2 से 4, ये म्यूएम में होती है। और मोटाई की यदि हम बात करें तो हरित लवक की जो मोटाई होती है 25 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। तो लंबाई कितनी होगी? 5 से 10 म्यूएम। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 से 4 म्यूएम। मोटाई कितनी होती है हरित लवक की? 25 से 70, दैट मीन्स 25 से लेकर के 70 एंगस्ट्रॉम इसकी क्या होती है? मोटाई होती है। किसकी मोटाई होती है? हरित लवक की। अब यदि हम बात करें हरित लवक जो हमारे पास है, इसकी यदि आगे देखें आंतरिक भाग में इसके क्या पाए जाते हैं? एक तो ग्रेमनम वाला पार्ट इंपॉर्टेंट और दूसरा स्ट्रोमा वाले। हरित लवक के आंतरिक भाग में गिरेनम व स्ट्रोमा पाए जाते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स हैं। हमें पता है कि भाई ये स्ट्रोमा में जो नलिकाकार संरचनाएं होंगी, ये नलिकाकार संरचनाएं मिलकर के किसका निर्माण करेंगी? आपस में थैलकेलॉइड्स का निर्माण करती हैं या थाइकेलॉइड का निर्माण करती हैं। स्ट्रोमा वाले भाग में नलिकाकार संरचनाएं मिलकर के थैलकेलॉइड का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। अब थैलकेलॉइड में हमें पता है नलिकाकार संरचना है हरित लवक के अंदर, और ये एक दूसरे के अंदर अब साथ जुड़ करके किसका निर्माण करेंगे? थैलकेलॉइड जुड़ करके ग्रेनम का निर्माण करता है। किसका निर्माण होता है? ग्रेनम का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखा जाता है प्रकाशिक व अप्रकाशिक अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में संपन्न होती है? तो ये हमें देखना है। स्ट्रोमा और ग्रेनम दो शब्द हैं। जहाँ ग्रेनम होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषण की कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी? प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी संपन्न होगी? प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है। और जहां स्ट्रोमा वाला पार्ट होगा उसमें कैसी होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो किस भाग में होगा? हरित लवक के ग्रेनम वाले भाग में प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। हरित लवक के किस भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है? तो कौन से भाग में हो जाएगी भाई? हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। और जो हमारे पास थैलकेलॉइड है इसकी जो बाह्य सतह है, थैलकेलॉइड्स की बाह्य सतह पर क्या उपस्थित होंगे? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। थैलकेलॉइड की बाह्य सतह पर प्रकाश संश्लेषी
वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। यदि हम बात करें कौन कौन से होते हैं, पराणहरित हुआ, कैरोटीनॉइड्स हुआ, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। किसमें? एल्केलॉइड की बाह्य सतह पर। कौन कौन से प्रकाश संश्लेषी वर्णक हो जाएंगे? पराणहरित, कैरोटीनॉइड्स, ये दोनों ही पिगमेंट या वर्णक थैलकेलॉइड की बाह्य सतह पर पाए जाते हैं। किसमें? हरित लवक के अंदर। और जो कार्य क्या करते हैं? प्रकाश का एब्जॉर्वेशन या अवशोषण करने का कार्य करते हैं। जो फोटो या प्रकाश होता है उसका अवशोषण ये करते हैं। और थैलकेलॉइड्स की आंतरिक सतह पर विभिन्न कणिका समान संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विभिन्न कणिका समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको क्वांटासोम कहा जाता है। ये जो थैलकेलॉइड हमारे पास है, इसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, विभिन्न कणिका समान संरचनाएं जो उपस्थित होंगी, इनको ही हम क्या बोलेंगे? क्वांटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम बोलते हैं। और ये हमने पढ़ा था क्वांटासोम जब इम्पोर्टेंट सर्च पढ़ी थी पारक के द्वारा। पारक में कौन? क्वांटासोम की खोज में। तो इस प्रकार से हरित लवक की स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। आगे एक बार फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर में। रासायनिक संगठन भी अभी इसका पढ़ेंगे। हरित लवक क्या होता है? एक धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्या होता है भाई? एक धोरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, जिसमें एक आंतरिक झिल्ली होती है और एक बाह्य झिल्ली होती है। इन दोनों झिल्लियों के मध्य क्या पाया जाता है? परिकला अवकाश पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें विभिन्न कोशिकांग जैसे राइबोसोम, द्विसूत्री डीएनए, स्टार्च, लिपिड जो जीवद्रव्य या हम बोले इसके अंदर उपस्थित जो आवश्यक घटक हैं एक तरीके से, वो भी क्या होते हैं? उपस्थित। यहाँ इंपॉर्टेंट जो होता है, एक तो स्ट्रोमा वाला पार्ट, एक ग्रेनम वाला पार्ट। अब ग्रेनम और स्ट्रोमा की बात करें तो ग्रेनम में प्रकाश की कौन सी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी? प्रकाशिक अभिक्रिया। स्ट्रोमा वाले भाग में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है? अप्रकाशिक अभिक्रिया। और जो थैलकेलॉइड्स है हमारे पास, थैलकेलॉइड्स की बाह्य सतह पर क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जैसे पराणहरित और कैरोटीनॉइड्स। क्या कार्य करते हैं? प्रकाश को अवशोषण करने का। इसकी लंबाई 5 से 10 म्यूएम, चौड़ाई 2 से 4 म्यूएम, मोटाई 25 से 70 एंगस्ट्रॉम होती है। किसकी? हरित लवक की। अब इसका रासायनिक संगठन देखते हैं। किसका? हरित लवक। रासायनिक संगठन की यदि बात करें तो इसमें प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए आदि पाए जाते हैं। और पराणहरित भी होता है, क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं। अब देखो रासायनिक संगठन में प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, पराणहरित आदि पाए जाते हैं। अब इनका रेशियो यदि हम देखें तो लगभग 40 से 50%। के बाद लिपिड आ जाएगा 23 से 25%। डीएनए कितना आ जाएगा? 3%। आरएनए कितना आ जाएगा? 4%। बच गया कौन सा भाग? आरएनए, सॉरी 6 से 10। इसमें नहीं होता 4 में 6 से 10, 1%। इस प्रकार से ये सभी घटक आपस में मिलकर के डीएनए, सॉरी पराणहरित का क्या करते हैं? निर्माण। इसके साथ साथ इसमें मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम भी पाया जाता है आदि भी उपस्थित होते हैं या मौजूद होते हैं। रासायनिक संगठन अर्थात किन किन रसायन पदार्थों से मिलकर के हरित लवक बना है,
या हम बोलें दूसरी भाषा में, हरित लौक में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ की कितनी प्रतिशतता पाई जाती है? तो प्रोटीन लगभग 40 से 50% हो जाएगा, लिपिड 23 से 25%, डीएनए 3%, आरएनए 6 से 10%, प्रणहरित 1, साथ ही अन्य रासायनिक जैसे मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, ये अन्य पदार्थ भी हरित लवक में पाए जाते हैं। इस प्रकार से हरित लवक की जो संरचना है उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। ये हमें पता है किस प्रकार का कोशिकांग था, अर्थात यह दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है, कोशिकांग होता है।